गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां बात होती है सुर्खियों की, मगर खबर की तह तक जाकर हम आपको समझाते हैं कि आखिर सारा मामला है क्या। तो सबसे पहले आज शाम तक की स्पेशल हेडलाइंस। कश्मीर का एक और संगठन हुआ अलगाववाद से अलग, अमित शाह ने एक्स पर दी जानकारी। जम्मू बस स्टैंड में मिला संदिग्ध बैग, मगर बैग में कुछ नहीं मिला, तो किसी की शरारत या फिर संदिग्ध ही था बैग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर कटाक्ष, कहा ब्लैक मनी ना सही, कम से कम मुनव्वर राना को तो लाए। किश्तवाड़ एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया, ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू के लिंक रोड से पब्लिक ने पकड़ा एक चेन स्नैचर, बाल और मूछें काटकर बाजार में घुमाया। तो बात करते हैं अब मुख्य खबरों की। कश्मीर में एक और अलगाववादी संगठन ने अलगाववाद को अलविदा कह दिया है, जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट, और इस बात की जानकारी भी दी है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह बहुत अच्छी बात है कि कश्मीर से अलगाववाद कहीं ना कहीं अलग हो रहा है और कश्मीर को नया कश्मीर बनाने में इसका बहुमूल्य योगदान भी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद जानकारी देते हुए यह कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर के 12 संगठन ऐसे हैं जो सेपरेटिज्म की राह छोड़कर मेन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं, और यह एक वेलकम स्टेप है। चाहे उन्होंने एक्स पर कुछ भी लिखा हो और पूरी जानकारी दी हो, मगर यह बात बिल्कुल सही है कि अलगाववाद से अलग होते कश्मीर को ही नया कश्मीर कहा जा रहा है। अब बात यह है कि क्या ये संगठन मेन स्ट्रीम में जाकर चुनावी प्रक्रिया में भी शामिल होंगे या फिर ये केवल अलगाववाद को छोड़ रहे हैं और उसके बाद ये अलग अलग संगठनों के तौर पे काम करेंगे। अब बड़ी बात यह भी है कि क्या इन अलगाववादी संगठनों के साथ कश्मीर की आम जनता जुड़ी हुई थी, और जो आम जनता अगर इनके साथ जुड़ी हुई थी तो क्या उन्होंने भी अपना मन बदला है, या फिर बड़ी बात यह है कि किसी ना किसी प्रेशर के चलते ये सभी ग्रुप अलग हो रहे हैं। मगर जो भी हो, कुल मिलाकर अलगाववादी संगठनों का मुख्य धारा में शामिल होना एक वेलकम स्टेप ही है, क्योंकि कश्मीर में जब भी आतंकवाद का बीज बोया गया था तो सबसे ज्यादा अलगाववाद का ही सहारा लिया गया था। किसी भी राज्य में, किसी भी रीजन में, किसी भी खित्ते में आतंकवाद की शुरुआत हमेशा से अलगाववाद यानी कि सेपरेटिज्म से ही होती है। सेपरेटिज्म के स्ट्रक्चर के तहत ही अलगाववाद को पनपना शुरू करवाया जाता है, और ऐसा ही कश्मीर में भी 80 के दशक के खत्म होते होते हुआ था। सबसे पहले अलगाववाद हुआ, फिर उसके बाद आतंकवाद आया, और उसके बाद कश्मीर जो धरती पर स्वर्ग कहा जाता है उसे नरक बनाने की कोशिश की गई। मगर इसमें कश्मीर के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपना मन बदला है। जब अपना मन बदला जाता है, अपनी विचारधारा को बदला जाता है, तो चीजें सही होती हैं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं, 12 संगठन अभी तक अलगाववाद से बाहर आ चुके हैं, और ये एक अच्छा संदेश है। और आज एक और संगठन जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट भी अलगाववाद छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गया है। आने वाले दिनों में शायद कुछ बचे कुचे सेपरेटिस्ट ग्रुप भी मेन स्ट्रीम में आ जाए। मेन स्ट्रीम में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और फिर यह साफ होगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं। और कश्मीर के लोग जो चाहते हैं, अगर उसे चुनावों के जरिए बताते हैं तो वो सबसे अच्छा होगा समझना कि आखिर जनता चाहती क्या है। इस बार भी हमने देखा कि कितनी तरह से लोगों ने खुलकर वोट किया था विधानसभा चुनावों में, चाहे उन्होंने किसी भी पार्टी को चुना, मगर कम से कम वोट करना, मुख्य धारा में रहना, यही लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे बड़ा कदम है। तो आज की बड़ी खबर यही थी कि कश्मीर का एक और संगठन अलगाववाद से मुख्य धारा की तरफ आ गया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं जम्मू बस स्टैंड की, जहां पर आज एक संदिग्ध बैग मिला। हालांकि तुरंत पुलिस ने उस बैग को बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा वहां से उठवा लिया ताकि बस स्टैंड पर मूवमेंट चलती रहे,
क्योंकि बस स्टैंड अति व्यस्त क्षेत्र माना जाता है और जम्मू बस स्टैंड हमेशा से भीड़ भाड़ से भरा रहता है। जब ये सूचना पुलिस तक पहुंची तो उस समय भी दोपहर का समय था, बहुत भीड़ भाड़ थी बस स्टैंड पर। काफी सारे लोगों को आगे पीछे करके हटाकर इस बैग को उठाया गया, मगर बाद में बैग में कुछ नहीं मिला। पुलिस इस बात की जांच कर रही है, कुछ सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली गई है कि क्या ये किसी की मात्र शरारत थी या किसी का बैग गलती से छूट गया था। जो भी हो, कुछ देर के लिए दहशत हुई, मगर पुलिस की तुरंत कार्रवाई से सारा मामला सुलझ गया। अगली खबर सियासत से। जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कश्मीर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि कम से कम ब्लैक मनी को वापस नहीं ला पाए, मगर मुनव्वर राना को तो कम से कम भारत लेकर आ गए, तो ये भी एक बड़ी बात है। उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ किया जो लगातार बीजेपी और मोदी सरकार कहती है कि हम ब्लैक मनी को भी देश में वापस लेकर आएंगे। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी, मगर फिलहाल वो उनके साथ नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर में वो बीजेपी के ऑपोजिशन में ही है। किश्तवाड़ के छात्रों जंगलों में एक एनकाउंटर कल शाम से शुरू हुआ था और आज सुबह एक अच्छी खबर आई कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इस खबर की पुष्टि सेना द्वारा भी की गई, मगर ऑपरेशन अभी जारी है क्योंकि जानकारी है कि उन जंगलों में कुछ और आतंकी भी छुपे हुए हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रामनगर के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 2 दिन पहले जानकारी आई थी कि वहां 3 आतंकियों को देखा गया है। अगली खबर जम्मू शहर से, और ये खबर ऐसी कि अक्सर जम्मू शहर में चेन स्नैचिंग या चोरी की घटनाएं होती रहती हैं और कई बार पब्लिक खुद ही इन चोरों को पकड़ लेती है। आज भी सुबह लिंक रोड पर एक महिला की ईयर रिंग्स यानी कि बालियां स्नैच करते हुए एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि उससे मारपीट भी की गई, मगर उसके बाद उसका आधा सिर मुंडवा दिया गया, आधी मूछें मुंडवा दी गई। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो पब्लिक किसी को भी मौके पर सजा दे देती है, फैसला कर लेती है, मगर ये कितना सही है ये आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपने चोर को पकड़ा, आप सीधे पुलिस के हवाले कर दीजिए, ये भी हो सकता था, और आपने उससे कुछ मारपीट की, जो जाहिर सी बात है कई बार लोगों का गुस्सा भी रहता है और जनता जब फैसला करने पे आती है तो फिर कुछ समझ नहीं आता। मगर जिस तरह से उसके साथ किया गया, क्या ये सही मानते हैं आप या नहीं सही मानते, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मगर हमारा काम था आप तक खबर पहुंचाना, वो हमने पहुंचा दी। बाकी शॉर्ट्स में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उसका आधा सिर मंडवा के उसे बाजार में घुमाया गया, ताकि कम से कम वो इससे सीख ले कि आगे से ऐसा काम ना करे। मकसद तो ये था, मगर ये मकसद कितना सही था ये आप हमें जरूर बताएं। तो आज की खबरों में इतना ही, और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ओल्ड इज गोल्ड। ये बात बिल्कुल सच है। पुराने रिश्ते हो या पुरानी चीज, वो हमेशा बेहतरीन होती है और हमें जिंदगी में कभी ना कभी जरूर काम आती है। मगर सबसे बहुमूल्य है पुरानी दोस्ती। कहते हैं पुरानी दोस्ती आपको नए जीवन में हमेशा आगे बढ़ाती है, और वो पुराने दोस्त ही होते हैं जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। इसलिए पुराने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज के व्यस्त समय में हालांकि लोग नए रिश्तों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, मगर हमें अपने पुराने रिश्ते, खास तौर पर पुरानी दोस्ती जरूर मजबूत करके रखनी चाहिए, क्योंकि वही आपको नए जीवन की ओर अग्रसर करेंगे। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।